संधि को हम लोग पढ़ेंगे बाबू। संधि, संधि क्या होता है? संधि का मतलब बाबू मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब मेल होता है। मेल, मेल मतलब होता है मिलान करना। मेल मतलब होता है मिलान करना। यानी कि आप कहें बाबू संधि का मतलब होता है मेल, यानी कि दो वर्णों के मेल से, क्या बाबू? दो वर्णों के मेल से किसके? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन बाबू जो होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, बस इतना से जान के संधि मतलब बाबू मेल कराना होता है। आइए हम संधि के प्रकार की बात करते हैं। किसकी हम बात करें बाबू? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार आप कहोगे तो संधि तीन प्रकार की होती है बाबू। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और जो तीसरी होती है बाबू वो होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो हम लोग बात करेंगे किस पर? स्वर संधि पर। किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पर। स्वर संधि को समझने से पहले आप ये जानिए कि पहले स्वर क्या होता है। तो बाबू स्वरों की संख्या की हम बात करें, पहले हम स्वर की बात कर लें तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन स्वर की संख्या है? तो आप अ की बात करेंगे, आ की बात करेंगे, छोटे ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और रे की बात करेंगे। ये हमने स्वरों की संख्या बात कर ली है। इसके बाद से और कौन स्वर है? ए है, आए, ओ, औ। अब बताइए टोटल कितने हो गए? ये ओ है बाबू। स्वरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल स्वर कितने हो गए? 11। बाबू आपको लग रहा होगा कि अंग और अह भी क्या है? स्वर है। तो बाबू ये अंग और अह ये जो आते हैं ये अयोग्यवाह में आते हैं। किसमें आते हैं? अयोग्यवाह में। अयोग्यवाह दोनों होते हैं, अयोग्यवाह में आते हैं। इसमें जो अंग है ये अनुनासिक होता है, बाबू, अनुनासिक होता है। और जो अह होता है ये विसर्ग होता है। कौन होता है? विसर्ग होता है। अह जो होता है वो विसर्ग होता है, अंग अनुनासिक होता है। दोनों को मिलाकर अयोग्यवाह बोलेंगे। हालांकि ये स्वर के साथ लिखा जाता है लेकिन उसमें पढ़ा नहीं जाता है, ये आप भली बात जान लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं इन स्वरों की संख्या में, इनमें मूल स्वर कौन है बाबू? इनमें मूल स्वर कौन है? तो मूल स्वर की जब बात करिएगा तो मूल स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ओ और रे कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि मूल स्वर कितने हो गए? 4। ये बाबू मूल स्वर है, यानी कि अ से ही आप अ और अ को ही मिला करके, अ प्लस अ को मिला करके आप क्या पढ़ेंगे? आ हो जाएगा। और छोटी ई प्लस छोटी ई को मिला देंगे आप तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला देंगे क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये जो आप मूल स्वर जिसको कहते हैं यह ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर है, या ये कहें तो लघु स्वर है। क्या है? लघु स्वर। किसी किसी किताब में बाबू लिख देता है ह्रस्व स्वर, किसी किसी किताब में दे देता है लघु स्वर, किसी किसी में बाबू दे देता है मूल स्वर। तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, ये तीनों की वैल्यू आप एक ही मान लिए। तो कितने हो गए? अ ई ओ री, ये मूल स्वर है, यही ह्रस्व स्वर है, यही लघु स्वर है। और यही जो यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपके दीर्घ स्वर। कौन से हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है। आप अब बात यहाँ कर रहे हैं जो लघु की मात्रा होती है आई होती है, और दीर्घ स्वर की मात्रा ऐसे दो की तरह, उल्टे दो की तरह होती है। अब जो ये दीर्घ है इसी में हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के बारे में बाबू पढ़ेंगे। यही से इसी की जो बात होगी दीर्घ संधि के बारे में होगी। दीर्घ संधि देख लो बाबू, ये दीर्घ संधि पढ़ा जाएगा। और बाकी जो आप कर रहे हो नीचे वाले, तो बाबू ये नीचे वाले जो है ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। इतना बाबू याद कर लो, ये आगे काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा बाबू। आगे पढ़ाएंगे तो काम होगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये संयुक्त स्वर है। इन संयुक्त स्वरों को हम आगे समझेंगे कौन किससे बना है। अगर जो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, आगे मैं बता रहा हूँ। आइए स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्वर संधि बाबू कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है बाबू? दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। राइट कर लीजिए आप, दीर्घ संधि। दूसरा कौन होता है बाबू? तो गुण संधि होती है। कौन सा? गुण संधि।
और तीसरा कौन होती है बाबू? तो वृद्धि संधि होती है। कौन सी? वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि। और चौथा कौन सा होता है बाबू? चौथा जो होता है बाबू, यण संधि होती है। कौन सा? यण संधि। और पांचवा कौन सा होता है बाबू? पांचवा जो होती है अयाद संधि होती है। कौन सा? अयाद संधि होती है। कौन सा बाबू होती है? अयाद संधि। इन पांचों संधि को आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? तो दीर्घ संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम बात कर रहे हैं अब दीर्घ संधि। तो बाबू जो दीर्घ संधि की बात करेंगे तो यही दीर्घ संधि में आ, छोटा बड़ी ई और बड़ा ऊ के बारे में बात होगा। चलिए आप इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करके आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो दीर्घ संधि के बारे में। आप बताइए स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं बाबू? तो स्वर संधि में टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और हम बात कब करने जा रहे हैं? अब स्वर संधि की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? स्वर संधि की बात करने जा रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, अब आप लिख लीजिए स्वर संधि। कौन सी? सॉरी, दीर्घ संधि। स्वर संधि में कौन सी होगी? तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि। कौन सी बात करें हम लोग? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बहुत सारा बड़ा बड़ा सा परिभाषा लिखा हुआ है। आप उस परिभाषा के चक्कर में ना पड़िए, सिर्फ आप इसमें ये पढ़ जाइए कि इसमें आया हो, बड़ी ई आई हो और बड़ा ऊ आया हो। जिसमें आ की मात्रा क्या लगेगी बाबू? अब आ का मात्रा आप ऐसे होगा, बड़ी की मात्रा कैसे होगी? ऐसे होगी, बड़ा होगा आप देखेंगे ऐसे होगा। इनके हम समझेंगे कि जो आ की मात्रा है ये आ बनना कैसे है। तो बाबू आ कई प्रकार से बन रहा है। पहले तो आ में अ में प्लस अ आप जोड़ दोगे तभी बन जाएगा आ। हम अभी आ की बात कर रहे हैं। दूसरा बाबू इसमें देखेंगे आप अ में आ भी जोड़ देंगे आप, तभी भी आपका आ बन जाएगा। तीसरी की हम बात करें बाबू तो आ में अगर जो आप अ जोड़ेंगे तभी भी आ बन जाएगा। और चौथे में हम बात करें बाबू तो चौथे में आप देखेंगे आ में प्लस आ आप जोड़ देंगे तभी भी आ बन जाएगा। यानी कि आ जैसे 4 प्रकार से बनता है बाबू, 4 प्रकार से आ आएगा। जैसे जैसे इसको आप समझ लेंगे तो आपको ये संधि बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यह सब लिख दिया है आपके सुविधा के लिए, कि यहाँ पर सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि बाबू आपको पता होता है, पहले समझ लीजिए यहाँ पर एक होता है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन कहिए, चाहे जो भी शुद्ध व्यंजन में क्या होगा, जैसे क लिखा गया है तो बाबू ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। इसके नीचे जब हलंत लगा देंगे तो ये हो जाएगा शुद्ध व्यंजन। यानी कि इसमें हलंत लग गया तो आधा क बोला जाएगा। अगर जो इसमें आप अ ऐड कर दिए, जोड़ दिए तो हो गया क। तो यह अशुद्ध व्यंजन है लेकिन पूर्ण है, इसको बोलेंगे क। यानी कि जो भी आप व्यंजन लिखा गया उसमें सब में अ है, सब के में अ छिपा हुआ है। आप यहाँ पर आप देखें कि अ प्लस अ दोनों को मिला देंगे तो आ बन जाएगा। तो आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि यह स्वर है तो इसकी एक मात्रा है। स्वरों की एक अपनी मात्रा होती है, वो स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर अ प्लस अ में आ हो जाएगा तो आ की यहाँ मात्रा लग जाएगी। अब बाबू क्या समझना है? परम, परम जो म है तो म में क्या जुड़ा हुआ है? अ। क्या है? अ। तो यहाँ पर अ मिल गया आपको लास्ट में। जो भी दिया रहेगा यहाँ पर इसके लास्ट वाला, जो लास्ट वाला जो वर्ण है इसी को लेना है। तो यहाँ म है, म में अ है और फिर यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है नया इसमें भी अ है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? आ। जब आ हो गया तो आ की मात्रा हो लग जाएगी, तो म में आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा पर। यहाँ जो म है म में आ की मात्रा हो जाएगा परमार। ए अ और ए इसमें अ आ हो गया तो बच गया थ, तो हो जाएगा परमार्थ। आपको शायद अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ है पुस्तक। पुस्तक में अ है और यहाँ भी अ है, यानी कि पहले का जो शब्द है उसका लास्ट वाला में का अ और जो दूसरा वाला शब्द है उसके का पहले में का अ, दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो जो बन रहा है, तो दोनों में पहले के लास्ट में का अ, यहाँ का अ और शुरू में का जो यहाँ से दूसरे में का पहले में का अ, दोनों को आप जोड़ दोगे तो अ मिल करके बन जाएगा बाबू आ। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो आ का मात्रा लग जाएगा ऐसे। तो पुस्तक में आ का मात्रा हो जाएगा तो पुस्तका अर्थी, तो पुस्तकार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकार्थी। क्या हो जाएगा बाबू? पुस्तकार्थी। अब इसको हम इरेज कर दें, क्या हो जाएगा? पुस्तकार्थी।
ऐसे देखेंगे धन प्लस अर्थी है तो क्या हो जाएगा धनार्थी। बाबू बता रहा हूँ दावे के साथ कहता हूँ, दोस्त आसान से वीडियो स्किप न करिएगा, पूरा वीडियो को देखिए और एक से दो बस आप समझ गए ना। मैं दावे के साथ करता हूँ कि दीर्घ संधि हो चाहे गुण संधि और वृद्धि संधि 100% दावे के साथ आपको समझ लोगे और फिर दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम हाल तक बाबू 100% दावे के साथ करता हूँ, आप क्वेश्चन आएगा तो इसको 100% करेक्ट करके आओगे, ये मेरा दावा है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बाबू, मुझे पता है कैसे बाबू कैसे सिखाना है। देखो क्या करना है बाबू, यहाँ पर धन प्लस अर्थी है तो 9 में अ प्लस अ मिलके हो जाएगा धनार्थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धनार्थी, क्या हो जाएगा धनार्थी। और जो धनार्थी का आपको संधि विच्छेद करना होगा तो धन प्लस अर्थी। अब यहाँ पर आ का मात्रा है बाबू, तो आ को जब दो भागों में तोड़ोगे ना, जब दो भागों में आप तोड़ोगे तो हो जाएगा धन प्लस अर्थी, क्योंकि इसमें का अ और प्लस ये अ दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे आ। तो आ का यहाँ मात्रा लग गया किसमें 9 में, तो धनार्थी हो गया। क्या हो गया धनार्थी हो गया। आइए हम आगे इसमें बात करें, यहाँ दिया देह प्लस अंत तो हो जाएगा देहांत। क्या हो जाएगा देहांत। यहाँ है सत्य प्लस अर्थित हो जाएगा सत्यार्थी। क्या हो जाएगा सत्यार्थी। बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बाबू समझ में आ रहा है। यहाँ है अन्न प्लस अभाव तो हो जाएगा अन्नाभाव। यहाँ गीत प्लस अंजलित हो जाएगा गीतांजलि। चरण प्लस अमृत हो जाएगा चरणामृत। यहाँ पर हो जाएगा शब्द प्लस अर्थ हो जाएगा शब्दार्थ। क्या हो जाएगा शब्दार्थ। बाबू ऐसे जो है आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसको आप पूरा बना लेना। अब यहाँ पर दूसरे में देखो अ प्लस आ, जो शुरू का जो दिया है प्रारंभ में का जो शब्द है इसके अंतिम में का अ और जो दूसरा शब्द है उसके पहले में का आ दोनों जोड़ोगे तो आ ही आएगा। तो यहाँ लिख दिया गया है जैसे हिम, हिम में आपको क्या मिल रहा है अ। अब मैं इसमें थोड़ा इरेज कर दूं बाबू, इरेज करके बहुत अच्छी तरह से समझा दूं इसमें। देखो बाबू क्या है हिम, म में क्या मिल रहा है आपको, म में क्या मिल रहा है अ मिल गया तो इसको मैंने लिख दिया अ प्लस यहाँ में आ मिल गया आपको तो लिख लिए आ। तो अ और आ मिलाकर क्या बन गया आ की मात्रा कैसे लग गई ऐसे। तो यह आ की मात्रा किस में लगेगी म में, किस में लग जाएगी म में, तो हिमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हिमा, हिमा। और ए आ तो यहाँ आ गया, ये आ यहाँ आ गया, इसकी मात्रा यहाँ लग गई तो बचा क्या लय, तो हो जाएगा लय। तो कितना हो गया हिमालय। क्या हो गया हिमालय। अब आप यहाँ देखो देवालय, देवालय को ऐसे समझो आप, देवालय में क्या दिया है देव, देव में क्या है वो में क्या जुटा हुआ है अ जुड़ा हुआ है बाबू। तो यहाँ लिख लिए क्या अ। यहाँ पर आलय में आ लिख लिए आ, पहला इसका देखो पहले में का अंतिम में का अ और जो दूसरे है उसके पहले में का अ या आ जो है, तो अ और आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आ की मात्रा कैसे लगेगी आ। तो ए देव में जो है उसमें आ की मात्रा हो जाएगा क्या हो जाएगा देवा। क्या हो जाएगा देवा। और ए तो आ आपका यहाँ लिख दिए, ये तो स्वर है तो ये मात्रा में चेंज हो गया देवा, बच गया क्या लय, तो लिख लो लय। तो क्या हो जाएगा देवालय। क्या हो जाएगा देवालय। ऐसे परम प्लस आवश्यक, परम धन आवश्यक तो क्या हो जाएगा पर यहाँ आ है और इसमें अ मिल करके क्या हो जाएगा माँ, तो परमावश्यक, परमावश्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा परमावश्यक। भोजन प्लस आलय में क्या हो जाएगा बाबू भोजनालय, भोजनालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भोजनालय। यहाँ भय प्लस आकुल में क्या हो जाएगा भयाकुल हो जाएगा, भयाकुल हो जाएगा बाबू। और यहाँ आम प्लस आशय का क्या हो जाएगा अमाशय हो जाएगा। आ है और आ का मात्रा म में जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा अमा, और यहाँ शय तो क्या हो जाएगा अमाशय। ऐसे आप देखेंगे बाबू आ प्लस अ मिला करके क्या होता है आ होता है, आ प्लस अ मिला करके क्या होगा आ होता है ऐसे। तो यहाँ पर कदा में आ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है यहाँ पर देखो बाबू कदा है प्लस अपी है, अपी है ना, तो कदा में किसका मात्रा जुड़ा है आ की मात्रा प्लस अपी है तो अ ले लिए, यानी कि पहले में का अंतिम में का जो मात्रा स्वर आ रही है वो, और यहाँ जो लास्ट में है दूसरा पक्ष उसमें का पहला, तो आ और आ मिला कर क्या हो जाएगा बाबू आ। तो आ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, तो ए आ की मात्रा किसमें लगा है कदा में तो लगा ही है तो वही हो जाएगा। तो यहीं पर हो जाएगा कदापि। क्या हो जाएगा कदापि बाबू, क्या हो गया कदापि, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। इसमें जो कदापि है ये और क्या हो गया इसमें जुड़ गया तो आ गया कदापि। ऐसे विद्याधन अर्थी है तो क्या हो गया विद्यार्थी। क्या हो गया बाबू विद्यार्थी। आप भी साथ में लिखते चलो बाबू, पूरा वीडियो देखो पूरा लिखते चलो, और वीडियो को बाबू और जो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो बाबू, ताकि वो भी अच्छी तरह से समझ जाए, उनको जो कंफ्यूजन है वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब देखो बाबू सेवा है, सेवा प्लस अर्थ में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाबू सेवार्थ। क्या हो जाएगा सेवार्थ हो जाएगा। तथा अपी में जोड़ोगे क्या हो जाएगा बाबू तथापि, तथापि क्या हो जाएगा
तथापि। आज्ञा प्लस अनुसार में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? आज्ञानुसार। क्या हो जाएगा? आज्ञानुसार। आज्ञानुसार। परीक्षा धन अर्थ में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी हो जाएगा। और शिक्षा प्लस अर्थी में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? शिक्षार्थी। क्या हो गया? शिक्षार्थी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बाबू? अभी तो हमने अ का बताया है, अभी आपको ई का बचा हुआ है, अभी ऊ का बचा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा, इतना एग्जांपल बताऊंगा, इतना सारा आपको एग्जांपल दे दूंगा कि आप बाबू एक बार पढ़ लोगे, एक बार ध्यान बैठ गया तो कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा, किसी से क्वेश्चन आने वाला है। मैं इतना डीप में लेकर के इतने किताबों का अध्ययन करके बता रहा हूँ बाबू। आप देखो विद्या प्लस अभ्यास है, क्या है बाबू? इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप नीचे समझा रहा हूँ, उसको समझो बाबू, समझो आराम से। तो क्या बता रहा हूं देखो, इसमें बता रहा है कि अ प्लस आ दोनों को मिला करके आ बन रहा है। दोनों में दो पक्ष हैं, दोनों में से आ शब्द आ रहा है, तो आ शब्द से बनेगा। कैसे दिया है? विद्या प्लस क्या दिया है? विद्या प्लस अभ्यास। क्या दिया है? अभ्यास। बाबू यहाँ पर देखो, देखो यहाँ में आ की मात्रा है तो यहाँ आ हो गया स्वर, और यहाँ भी आ लिखा है तो आ मिल करके क्या बन रहा है? आ की मात्रा क्या लगेगी? ऐसे। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पहले से आ की मात्रा लगी हुई है, बस यहाँ से जो आ है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्या और यहाँ भ्यास, विद्याभ्यास हो जाएगा। क्या हो गया? विद्याभ्यास। यहाँ विद्यालय है तो हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखो वार्तालय है तो वर्ता प्लस आलय है तो क्या हो जाएगा? वार्तालय हो जाएगा, वार्तालय। क्या हो जाएगा? वार्तालय हो जाएगा। यहाँ का प्रेक्षा प्लस आगार है तो बाबू प्रेक्षागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेक्षागार। महा प्लस आशय हो तो महाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाशय। रचना प्लस आत्मक है तो रचनात्मक हो जाएगा, रचनात्मक। क्या हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा। बाबू सबको लिख लो, बाबू सबको लिख लो, और सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उसको भी आपने राइट कर लो। मैं आगे बताने जा रहा हूँ ई का बाबू। किसका बताएंगे? ई वाले आप। आइए अब मैं इसी का दीर्घ संधि का ही आ वाला हमने बता दिया है, आ के बाद ई का बताएंगे, इसके बाद से बाबू आपका बड़ा का बताएंगे। अब हमारा नंबर है ए का, तो बाबू ई कैसे बन सकता है? तो ई दो प्रकार से, एक तो ई प्लस ई से मिलकर के बाबू बन जाएगा बड़ी ई, एक तो ऐसे हो गया। दूसरा है बाबू छोटी ई प्लस और बड़ी ई मिल जाएगी तभी भी बड़ा ई बन जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा है बाबू बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल जाएगी, बड़ी ई प्लस छोटी मिल जाएगी तभी भी बड़ी बन जाएगी। और जो हमारा चौथा है बाबू, इसमें दोनों बड़ी ई मिल करके भी बड़ी ई बनाती है, दोनों बड़ी मिल करके भी बड़ी ए बनाती हैं। अब भी देख लीजिए इसकी बड़ी की जो मात्रा है कैसे होता है बाबू, तो पीछे से ऐसे लगा होता है। कैसे होगा? ऐसे लगा होगा। लेकिन आपको इसमें क्या समझना है, इसमें अगर जो ई छोटी है तो छोटी की मात्रा हमेशा आगे से रहेगी, यहाँ भी आपको मात्रा आगे से ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ कोई भी क हो जाए, यहाँ पर यहाँ क हो जाए मान लीजिए, तो दोनों की मात्रा छोटी ई की रहेगी, तो बाद में यहाँ मात्रा हो जाएगी बड़ी ई की। क्या हो जाएगी? बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर मान ले बाबू यहाँ क है तो यहाँ छोटी है तो छोटी की मात्रा यहाँ होगा, प्लस यहाँ क है और क पर बड़ी की मात्रा है, तो दोनों मिल करके बाबू क्या हो जाएंगे? क पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी। यही सबसे बेसिक चीज है, यही बाबू कोई नहीं समझाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते हैं। आप बाबू ध्यान से समझो, और जो आप इसको समझ गए तो आपको संधि एकदम मुट्ठी में बाबू दिमाग में सेट हो जाएगा 100% दावे के साथ बताऊं। आप यहाँ देखो वो बड़ी मात्रा दिया, तो मान ले क है तो क पर यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, और यहाँ से छोटी है तो जो दूसरा वर्ड बनेगा उस पर बाबू छोटी की मात्रा लगेगी। किस पर? छोटी की मात्रा लगेगी। और दोनों को जब बनाया जाएगा तो क पर कौन सी मात्रा हो जाएगी? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। कौन सी? बड़ी की। यहाँ पर बाबू जो दिया है दोनों पर बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर क पर भी बड़ी की मात्रा, यहाँ भी क पर बड़ी, तो दोनों को ऐड करोगे तो बड़ी ई की ही मात्रा लगी। अब ये आप जो सोच रहे हो एक क की मात्रा कैसे लिखा गया, बाबू ये समझाने के लिए हमने क को एक कॉमन मान लिया है, और क के ही बेस पर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी आपको लिखने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिखने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। चलिए आप इसको राइट डाउन करिए, तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ, जल्दी करिए। आइए मैं बता रहा हूँ बाबू, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप,
एक कॉमन आपको समझाने के लिए दिया है कि छोटी की मात्रा पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी है तो यहाँ छोटी की मात्रा तो क्या बोलेगा बड़ी। जनरली क्या है कि कोई अगर जो कोई व्यंजन है वहाँ पर ई की मात्रा लगा है और यहाँ पर छोटी ई है, फिर भी बाबू यहाँ पर क्या बन जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, यानी कि बड़ी की मात्रा लग जाएगी। कहने का सीधे सीधे मतलब यह था। जैसे यहाँ कभी दिया है, क्या दिया है बाबू, कभी। कभी में देख रहे हैं आपको छोटी की मात्रा है, यानी कि छोटी की मात्रा है तो छोटी ई आप प्लस यहाँ छोटी ई है तो दोनों मिला करके क्या हो गए, बड़ी ई, यानी कि बड़ी की मात्रा लग गई। अब यहाँ पर जो ई की मात्रा मैं लगाया हूँ, जनरली किस पर मात्रा लगता है तो नहीं भी लगता है, लेकिन जो दो भागों में जिनको बांट रहे हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे यहाँ कवि और इंद्र, तो दोनों कवि और इंद्र दोनों का अपना अपना अर्थ है, दोनों को मिलाने से कविंद्र बन जा रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ छोटी ई है, छोटी की मात्रा है और यहाँ छोटी ई, दोनों जब छोटी ई छोटी मिल जाती हैं तो बड़ी की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कवि, कब अब जो वो पर छोटी की मात्रा थी वो बड़ी में हो गया और ई जो इसमें चेंज हो गई तो बच गया द्र, तो हो जाएगा कविंद्र। ऐसे गिरिंद्र में आप देखेंगे तो छोटी की मात्रा प्लस छोटी ई, तो यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई आपको यहाँ मिल रहा है, छोटी प्लस छोटी ई तो क्या बन जाएगी, बड़ी, यानी बड़ी की मात्रा ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा गी और यहाँ पर जो छोटी की मात्रा थी वो बड़ी की मात्रा में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा द्र, तो हो जाएगा गिरेंद्र। क्या हो जाएगा, गिरेंद्र। अब यहाँ देखो छोटी प्लस छोटी बाबू तो किस में बदल गया, बड़ी में बदल गया। तो बड़ी की मात्रा ऐसे लग गया, तो जहाँ कवि पर छोटी की मात्रा लगी थी अब जो है कि कवि पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी और इच्छा हो जाएगा, कविच्छा। क्या हो जाएगा, कविच्छा हो जाएगा। यहाँ देखो अति, अति में छोटी की मात्रा है, छोटी लगी है, यहाँ छोटी है, दोनों मिलाकर क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी की मात्रा वो पीछे से ऐसे लगती है, तो जो अति है, अति में बड़ी की मात्रा हो जाए तो अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अति प्लस तो हो जाएगा अतीत। क्या हो जाएगा, अतीत। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बाबू, ब्रांडेड क्वेश्चन है। कब क्या है, कवि है बाबू, क्या है, कवि, कविंद्र। तो यहाँ छोटी की आया है प्लस छोटी, दोनों मिलाकर क्या हो गया, बड़ी की मात्रा ऐसे लगता है। तो जो कवि पर छोटी की मात्रा लगती थी अब कवि पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा और यहाँ पर द्र है कविंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। शायद इतने हौज पौज दिख रहा है, लेकिन आप अगर जो समझ रहे होंगे इस पर धीरे धीरे आप लिख रहे होंगे तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। और इतना बेसिक तरीके से इतना मैं समझा रहा हूँ, अब पूरा विधवा से समझा, टाइम तो लग रहा है बाबू देखो, जब आप खाना बनाएंगे तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर जो आप नाश्ता बनाएंगे तो बहुत जल्दी तो बन जाएगा, लेकिन उससे पेट नहीं भर सकता है, उससे पूरा फुलफिल एनर्जी आपको नहीं हो सकती है। पूरे दिन पर आप दिन भर काम करने के लिए आपको एनर्जी नहीं मिल सकता। तो जितना जो क्षणिक पाएंगे वो क्षणिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा, और जो थोड़ा समय देकर पढ़ेंगे, थोड़ा जिस पर आप थोड़ा समय देंगे वो उतना ही वो समय आपके लिए देगा, वो आपको उतने ही लंबे समय तक आपको सहयोग देगा। इसलिए इसमें समय तो लग रहा है, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे फिर दोबारा आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से दोबारा आप एक बार उठाएंगे अपना 60 नोट और एक बार रिवाइज करेंगे, तुरंत सब माइंड में आ जाएगा। आइए यहाँ बाबू मैं बताया था छोटी ई प्लस बड़ी मिला करके बड़ी ई लग जाती है, बड़ी की मात्रा लग जाती है। जनरली यहाँ पर देखो क पर छोटी की मात्रा है, या र पर क तो मैंने कॉमन माना, तो यहाँ र है, र पर कौन सी मात्रा है, छोटी की, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा यानी कि बड़ी लग गई, तो बड़ी, और र पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई आ गई। क्या हो गई, छोटी ई आ गई। दोनों मिला करके क्या बन गई, बड़ी की मात्रा कैसे लगा, ऐसे। तो जहाँ हरी पर आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा लगा है, अब इसका जैसे बनाएंगे तो हरी पर क्या हो जाएगा बाबू, बड़ी की मात्रा हो जाएगी हरी, और ई इसमें बदल गया, बच गया सौ, तो हो जाएगा हरीश। हरी प्लस ईस हो जाएगा हरीश। यही है गिरी। गिरी में छोटी की मात्रा है बाबू, छोटी ई है प्लस यहाँ बड़ी ई है, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। बड़ी की मात्रा बाबू लग जाएगा ऐसे पीछे से, तो गिरी पर जो छोटी की मात्रा थी वो बड़ी में बदल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, र पर गिरी और स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। क्या हो जाएगा, गिरीश। मुनीश्वर हो जाएगा बाबू, यहाँ मुनि पर जो छोटी की मात्रा है इसमें बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुनि, और इस जो स्वर है तो हो जाएगा मुनीश्वर। क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। बुद्धि प्लस ईस है बाबू, यहाँ जो छोटी की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी, तो हो जाएगा बुद्धिश। क्या हो जाएगा, बुद्धिश। यहाँ परी है, परी पर छोटी क्या जो मात्रा है यहाँ पर क्या बदल जाएगा बाबू, बड़ी में बदल जाएगा, तो हो जाएगा परी, और हो जाएगा क्षण। क्या हो जाएगा,
परीक्षण। यहाँ कपी धन एस है बाबू, कपी पर जो छोटी की मात्रा है ये बड़ी मात्रा में बदल गया और हो जाएगा स, तो क्या बन गया कपीस। बोलो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बाबू शेयर इसको करें, कमेंट करें बाबू। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखो मही प्लस इंद्र है, देख बाबू क्या है इंद्र। तो बाबू यहाँ पर देखो बड़ी ई प्लस छोटा ई, बड़ी ई छोटा ई। बाबू बड़ी ई की मात्रा कैसे लगेगी बाबू? तो पीछे यहाँ से आगे से ऐसे घुमा कर लगी होगी, और छोटी ई है या तो छोटी ई लिखा रहेगा या तो छोटी की मात्रा लिखी रहेगी, ये दोनों मिल करके बड़ी ई बन जाएंगी। बड़ी ई है तो इसकी मात्रा कहाँ से पीछे से ऐसा लगा रहेगा। जैसे मही पर देख रहे हो, मही पर बड़ी की मात्रा लगा है, यानी कि बड़ी ई है, आप प्लस यहाँ क्या है ई है, ई छोटी ई है, तो छोटी दोनों मिला के बड़ी ई हो गई। बड़ी की मात्रा बाबू ऐसे लगेगा तो मही रहेगा, मही तो रहेगा ही बाबू, मही तो ऐसे जो है वो रहेगा ही, सिर्फ इंद्र जुड़ गया, हो गया महेंद्र। क्या हो गया? महेंद्र। यहाँ लक्ष्मी, तो बाबू लक्ष्मी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, सिर्फ इच्छा लगा दिए आपने, क्या लगा दिए? इच्छा लगा दिए, तो लक्ष्मी इच्छा हो गया, ये इसमें आपने में समाहित कर लिया। यहाँ सची है तो सची तो रहेगा ही रहेगा, ये इसी में समाहित हो गया, बच गया इंद्र, तो हो गया सचिंद्र। क्या हो गया? सचिंद्र। फणी है तो फणी तो बाबू रहेगा ही रहेगा, इसे इसमें इंद्रा जुड़ गया तो हो जाएगा फणींद्र। यहाँ क्या महती है बाबू? तो महती तो रहेगा ही रहेगा, ये इसमें छूट गया, बच गया इच्छा, तो हो गया महतीच्छा। क्या हो गया? महतीच्छा। बोलो बाबू आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी कमेंट करियो। यहाँ पे देखो बाबू दोनों बड़ी ई बड़ी दोनों मिली हैं, यहाँ देखो बड़ी ई इसमें भी है और यहाँ बड़ी ई, यहाँ बड़ी की मात्रा है तो मात्रा है तो वही बड़ी ही है, और यहाँ पर ई है, दोनों मिला दिए तो क्या गया? बड़ी ई हो गया। बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी जैसे यहाँ बताया गया है, तो यही है। नदी है तो नदी तो लगेगा ही रहेगा, और ई इसी में समाहित हो गया, बच गया स, तो हो गया नदीस। ये इसी ई तो इसी में समाहित हो गया। यहाँ जानकी है तो बाबू जानकी तो रहेगा ही रहेगा, और जो ई है इसी में की में समाहित हो गया, बच गया स, तो हो गया जानकीस। यहाँ पृथ्वी है बाबू, तो पृथ्वी तो लिखा ही जाएगा, यहाँ पूरा पृथ्वी लिखा जाएगा, और जो ई समाहित हो बच गया स, तो हो जाएगा पृथ्वीस। और रजनी है बाबू, तो रजनी तो लिखा ही जाएगा पूरा, इसी में समाहित हो गया, बच गया स, तो मिल गया रजनीश। अब बताओ बाबू समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बताओ मुन्ना। आओ हम आगे अब चलते हैं, हम लोग ऊपर, लास्ट वाला बच्चा हम लोग का ऊपर। आ जाओ बाबू, देखो यहाँ मैंने बात कर लिया, जो अब हमने अ का देख लिया था, बड़ी का देख लिया, बचा था ऊ का हमने देख लेते हैं। तो छोटा ऊ बाबू, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे यहाँ भानु उदय, भानु में छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है बाबू, दोनों मिला करके हो गया बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे लगता है, तो यहाँ पर जो भानु है, तो यहाँ जो हमने भानु तो हमने लिख दिया, तो यहाँ मात्रा ऐसी नहीं रहेगी, ए मात्रा बड़े ऊ में चली जाएगी, और ए ऊ उस मिल गया, बच गया दय, तो हो जाएगा भानुदय। क्या हो गया? भानुदय। यहाँ लघु, लघु में जो छोटी की मात्रा देख रहे हैं, तो बाबू लघु में अब यह मात्रा किस में बदल जाएगा? बड़ा में, और ती आ जाएगा तो लघुक्ति हो जाएगा। यहाँ रघु में जो छोटी की मात्रा है किस में बदल जाएगा? बड़ा ऊ में उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघुत्तम। जो सु में देख रहे हैं इधर की छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा बड़ा ऊ की, और उस छोटा ऊ छोटा ऊ से मिल करके बड़ा ऊ बन गया, तो बच गया ति, तो हो गया सुक्ति। और यहाँ पर साधु जो है, वो साधु जो छोटा ऊ की मात्रा लगा था, अब हो गया बाबू धू में बड़ा ऊ की मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ छोटा में बड़ा हो गया। अब पदेश लिख दिए, पदे तो साधु पदेश। अब यहाँ दिया है लघु, बाबू ये छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ देखो लघु जो है, लघु में क्या है आपका? छोटा ऊ है, और यहाँ बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो जो लघु में आपका जो छोटा ऊ की मात्रा लगता था, अब ये कौन सी मात्रा लग जाएगी? बड़ा ऊ की, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मात्रा में चेंज हो गया, बच गया मीर, तो हो गया लघुर्मी। अब मंजू है, जो मंजू देख रहे हैं आप, जो मंजू में छोटी की मात्रा है किस में बदल गई? बड़ा ऊ में बदल गया। छोटा ऊ की मात्रा किस में बदल गया? बड़ा ऊ में, ऊ बच गया साथ, हो जाएगा मंजूषा। अब देखो बाबू जो सिंधु है, सिंधु में जो आप छोटा ऊ की मात्रा देख रहे हैं, या ऊ मिलकर किस में बदल? बड़ा ऊ में, बढ़ गया मी, तो हो गया संधूर्मी। हो गया संधूर्मी। बोलो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बाबू इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं, बस ऊपर वाले आपको समझ में आ गया, मात्रा का बस चेंजिंग है बाबू, मात्रा चेंजिंग आ गया। यहाँ देखो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर। जैसे बधु है, तो बधु में बड़ा ऊ है बाबू, और यहाँ उत्सव में छोटा ऊ है, मिलकर
करके क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लग गया। तो ये तो समझिए कि बधू वाला में तो ये रहेगा ही रहेगा, जो है ऐसे रहेगा बधू, बस ये ऊ इसमें मिल गया, ऊ का सर अस्तित्व खत्म, बच गया रस्सौ, वस्तुस्सौ, वधुस्सौ। भू तो बाबू यहाँ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है, ऊ छोटा ऊ इसमें मिल गया, बच गया परी, तो हो गया भूपरी। अब यहाँ बधू है बाबू, बधू के तो मात्रा रहेगा ही रहेगा, ऊ इसमें मिल गए तो बच गया उल्लास, तो हो जाएगा बधुल्लास। क्या हो गया, बधुल्लास। भू तो बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा ही, ऊ खत्म, ऊ इसमें मिल गए, बच गया तम, तो हो जाएगा भूतम। गुरु में बाबू जो छोटा ऊ की मात्रा लगता था, अब बड़े ऊ की मात्रा हो गया, वो इसमें मिल गए, बच गया पदेश, तो हो गया गुरुपदेश। आ गया कि नहीं बाबू समझ में, या लास्ट वाला चल गया प्रश्न है। अब मातृ देखो बाबू, यहाँ भी री है और प्लस यहाँ भी री है, दोनों मिला करके री की मात्रा लग जाएंगे, तो मातृ ही होगा, क्या होगा, मात्र ही होगा, री मिल गया, बच गया राम, तो मातराम हो गया। क्या हो गया, मातराम हो गया। होत्र है बाबू, होत्र में तो री रहेगा ही रहेगा, कार जुड़ गया तो होत्रकार हो गया। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया हो समझ, तो बाबू वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करें, और आगे वीडियो बाबू हमारी आती रहेगी हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।